अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज डेवलप कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान, तो आपका क्या जवाब होगा? शायद इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद आप बता सकते हैं कि विच इज डेवलप कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन सबसे पहले जीडीपी से की जाए, जो कि बहुत ही मेन होता है, तो इंडिया की जीडीपी आज 2020 में 2709 बिलियन डॉलर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 बिलियन डॉलर में 7,000 करोड़ होते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2709 बिलियन डॉलर में कितने पैसे होंगे, और इंडिया का जीडीपी कितना बड़ा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जीडीपी 262.8 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम है। अप्रोक्सीमेटली ये पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 10 गुने कम है। मतलब 10 गुने कम बहुत ज्यादा होता है ना। इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया के दो बड़े देश हैं। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक जर्नी दोनों साथ में स्टार्ट की थी इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक समय हुआ करता था जब पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से ऊपर हुआ करती थी, और पाकिस्तान उस समय पे इकोनॉमी के मामले में इंडिया से ज्यादा डेवलप कंट्री था। लेकिन आज ये नहीं है। इन समय के साथ इंडिया ने ना तो पाकिस्तान को सिर्फ इकोनॉमी के मामले में हराया, लेकिन इंडिया ऑलमोस्ट पाकिस्तान से हर फील्ड में आ गया। आपको तो पता ही है क्या हाल है, मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है। आज इंडिया पूरी दुनिया भर में 5वें नंबर पे आता है इकोनॉमिक के मामले में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में 195 कंट्रीज है, और उनमें से 5वें नंबर पे आना इकोनॉमी के मामले में बहुत ही बड़ी बात होती है। रैंकिंग द रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं। उसके बाद दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे आता है जापान, और पांचवे पे अपना इंडिया आता है। लंबे चौड़े लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 40वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया भर में। दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने में सक्षम। इंडिया के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल है, जिनमें से एक है अग्नि 3, जिसकी रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान अपने जो मिसाइल्स है वो चाइना के साथ मिलकर बनाता है। बात कर लेते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज पे कि कौन सा देश एक साल में कितने ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान हर साल यानी 365 दिन में बस 60 यानी 60 फिल्म को प्रोड्यूस करता है। इंडिया हर साल यानी 365 दिन में 1500 से 1800 फिल्म प्रोड्यूस करता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री यानी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म को प्रोड्यूस करने के मामले 1500 से 1800 फिल्म प्रोड्यूस करती है पूरे 20 लैंग्वेजेस में। अगर दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो पहले पे इंडिया आता है यानी बॉलीवुड आता है, दूसरे पे नाइजीरिया नाम का एक देश आता है, तीसरे पे चाइना आता है, और चौथे पे जापान आता है। पाकिस्तान के 3 मेन फिल्म प्रोडक्शन सेंटर्स है, पहला लाहौर, दूसरा कराची और तीसरा ढाका। इंडिया के मेन फिल्म प्रोडक्शन सेंटर जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गुवाहाटी है। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट पे। एक देश में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या एक कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन हालांकि मैं इसे विश्वास नहीं करता, क्योंकि बेसिक नॉलेज वाला भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर उसे दिमाग हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन गलत चीजें पढ़ना जो हमारी लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगी, उसका क्या फायदा। लिटरेसी रेट यानी जितने पढ़े लिखे लोग उतनी अच्छी उन्हें जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी। 2020 में इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है, और बचे 23% लोग यानी 28 से 29 करोड़ लोग इंडिया में इलिटरेट है। ओवरऑल पूरी इंडिया में केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है पूरे देश में, और आंध्र प्रदेश का सबसे लो लिटरेसी रेट है पूरे देश। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20 से 21 करोड़ की है, तो उनमें से 60% लोग पढ़े लिखे हैं, ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं, और 8% लोग इलिटरेट है। पाकिस्तान में पंजाब राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है ओवरऑल कंट्री में, और यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन रहती है। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, वहाँ पे कोई अनपढ़ भी आके पीएम या प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ का लॉ बोलता है। मैं आपसे पूछूं, एक इंसान जिसे ना पढ़ने आता है ना लिखने आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता, क्या वो कभी पीएम या प्रेसिडेंट बन सकता है? मेरे ख्याल से तो ना है टोटली। मतलब जिसको पढ़ने लिखने ही नहीं आता वो क्या पीएम या प्रेसिडेंट बनेगा और क्या देश को चलाएगा। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। वहाँ के लॉ के हिसाब से कोई भी इलिटरेट कैंडिडेट आके पीएम या प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी ऐरा गैरा आके पीएम या प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब तो देश का कल्याण होना निश्चित है 110%। इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये होना कंफर्म है। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सुन के आपको बहुत ही बुरा लगेगा, पता नहीं क्यों बुरा लगेगा, लेकिन बहुत ही बुरा लगेगा। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि एक पियोन यानी चपरासी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वही जो स्कूल में घंटा बजाता है ना, तो वो बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बस थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, और घंटा बजाना आना चाहिए, है ना। लेकिन पाकिस्तान में एक पियोन बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। मतलब अगर आपको पियोन बनना है तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट्स रियली अमेजिंग। मैं तो जाके पीएम ही बनूंगा सीधा, मैं तो जाके सीधा पीएम ही बनूंगा, क्योंकि पीएम बनना मेरा सपना है। और बिना पढ़े लिखे अगर पीएम बनने का सपना पूरा हो जाए तो
मैं जाऊंगा पाकिस्तान और आई विल बी अ पीएम। आप लोग सवाल करते जाए फिर मैं जवाब दूंगा। और सवाल, और सवाल जी, और सवाल, कोई और सवाल? नो कमेंट्स। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। अब मुझे पता चला कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इतना बकवास क्यों करते हैं। सो दैट इज द मिस्ट्री बिहाइंड पाकिस्तान पॉलिटिशियंस नॉनसेंस। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई कंट्री अपने देश के बच्चों के एजुकेशन पे टैक्स लेती है, मतलब तो इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है ना कि मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, तुमको ग्रो करना है तो तुम हमको टैक्स भरो क्योंकि हमें कंट्री को डेवलप करना है, तो टैक्स भरो। अगर पढ़ना है तो टैक्स भरो। पाकिस्तान का ये भी लॉ है कि कहता है कि अगर आप एक बच्चे पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं एजुकेशन पे, तो आपको उसका 5% देना पड़ेगा, मतलब 2 लाख का सीधा सीधा 10,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा अगर आप बच्चे पे एजुकेशन पे। मुझे पता है कि किसी को फोन को छूना है एक बैड हैबिट होती है जिससे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करने पे क्या आप जेल ही कर दोगे। अगर पाकिस्तान में किसी ने किसी का फोन टच किया विदाउट परमिशन तो उसे फाइन, इवन उसे जेल भी हो सकती है। मैं नहीं छू रहा किसी के फोन को, बट बता देता हूँ मुझे भी ये बैड हैबिट है। बाय।